मोदी जी, सबसे पहले तो अपना परिचय देंगे और किस पार्टी से आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, कौन सा विधानसभा से? मेरा नाम सुदामा राम यादव है। मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में कटघोरा विधानसभा 22 से खड़ा हुआ हूँ। सवाल पहला ये है कि आप क्या विचार से, किस वजह से आप क्या सोच के आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं? मैं एक विकास के मुद्दा को लेकर इस चुनाव में खड़ा हुआ हूँ। जब अभी प्रचार के दौरान आप जब लोगों से जनसंपर्क करेंगे तो किन किन मुद्दों को लेकर बात करेंगे आप? खाली विकास का मुद्दा ही रहेगा। अगर आप चुनाव जीत जाते हैं तो पहला प्राथमिकता आपका क्या रहेगा? जितना ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो सके। बाकी में विकास की बहुत ही आवश्यकता है। आप जहाँ भी निकल जाइए, जिधर भी जाइए, ना रोड का पता है, पूरा हर जगह धूल धक्कड़ हुआ है और बहुत सारी समस्या हैं जिनको अगर मैं गिनना चाहूँ तो ना गिन पाऊँ। जैसे जैसे जाते हैं वैसे वैसे पता चलता है। ये समस्या सिर्फ बाकी मुंगरा में है या पूरे कटघोरा विधानसभा क्षेत्र में है? अभी तो सबसे ज़्यादा समस्या बाकी मोगरा में। आप इधर इधर उधर घूम के देख लीजिए, यहाँ कौन रोड है या नाली है इसका पता ही नहीं चलता। हर गली में निकल लीजिए आप लोग। 15 साल भाजपा सरकार जी। और 5 साल कांग्रेस सरकार में किन किन विकास कार्यों को आप देखते हैं? अभी तक तो कुछ ज़्यादा विकास कार्य पता चल यहाँ विकास कार्य हुआ ही नहीं है। कैसे कह सकते हैं आप? जो देख रहे हैं उसी के हिसाब से बोल रहे हैं। ऐसा कोई चीज़ नहीं है जिसको हम बोल पाए यहाँ। कटघोरा की जनता चाहता है और लंबे समय से चाहते आ रहे हैं कि कटघोरा जिला बने, तो आप किस नजरिए से आप देखते हैं इसको? कटघोरा जिला वाली बात हुआ तो ये तो हाई लेवल वाली बात हुआ। इस पे हम कुछ नहीं कह पाते, कह पाएंगे। आपका क्या क्या वादा रहेगा? हमारा सबसे ज़्यादा विकास पे फोकस करेंगे। यहाँ को ज़्यादा से ज़्यादा एकजुट करने की कोशिश करेंगे। जितना ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो। वैसे कमी तो बहुत सारी है यहाँ। बिजली, गैस को लेकर आप क्या कहें? गैस भी एक अंतरा ऊपर वाले के बस में है। बिजली एक है कि बिजली में सुधार किया जा सकता है। जैसे जगह जगह तार लटके हुए हैं, बार बार बिजली की कटौती हो रहा है, ये सब पे फोकस किया जाएगा। कांग्रेस का एक ही नारा है, भरोसा बरकरार, फिर से कांग्रेस सरकार। इस संदेश को आप किस तरीके से देखते हैं? जो सरकार में रहेगा वो तो ऐसा बोलेगा ही। मैं भी आज सरकार में आ जाता हूँ, मान लीजिए कुछ छूट जाता है, उसको दोबारा के लिए रिपीट करूँगा ही। आप कटघोरा विधानसभा क्षेत्र से बाकी मुंगरा में निवास करते हैं। जी हाँ। आपके ही बाकी मुंगरा में आपके हिसाब से क्षेत्र में क्या क्या विकास हुआ है? वैसे अभी तक तो मेरे संपर्क में कुछ खास विकास नहीं दिख रहा है। क्या क्या कमी आ रही है? खाली विकास की कमी आ रही है। मतलब 100 में कहा जाए तो आप सिर्फ विकास की ही बात कर सकते हैं। जी। यादव जी, आपने कहा कि सरकार ने कोई विकास कार्य नहीं किया। अभी स्वामी आत्मानंद खुल गए और सड़क के भी सुधार किया जा रहा है, तो आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैंने ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं बोला है कि विकास नहीं किया। विकास तो किए हैं, लेकिन हमारे नज़र में यहाँ विकास की कमी नज़र आ रही है। ये तो बताने लायक ऐसा कुछ नहीं। आप लोग भी इधर यहाँ से वाकिफ़ हैं, देख ही रहे हैं यहाँ का विकास। स्वामी आत्मानंद खोले ज़रूर हैं, लेकिन वो भी अभी अधर में लटका हुआ है। पता नहीं उसका कॉलेज यहाँ खुल पा रहा है। कॉलेज के बारे में बोल रहे हैं कि स्कूल के बारे में बोल रहे हैं? दोनों। स्कूल तो ठीक है ठाक है, कॉलेज अधर में लटका हुआ है। बाकी में रहेगा या ना रहेगा इसका कोई गारंटी नहीं है अभी। कुसमुंडा क्षेत्र, कुछ क्षेत्र कोरबा विधानसभा आता है, कुछ क्षेत्र कटघोरा आता है। जी हाँ। आप कटघोरा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कटघोरा की ही बात करें, कुचेना मोड़ से बाकी की सड़क दुर्दशा खराब है, क्या कहना चाहेंगे आप? उसमें तो प्राय अभी सुधार का कार्य चल रहा है, तो हमारे आते आते तक तो उसका सुधार ही हो जाएगा। अभी तक आप कितने क्षेत्र में जाके आप जनसंपर्क किए हैं? प्राय तो मैं इस कार्य में बहुत पहले से लगा हुआ हूँ कि कुछ उद्देश्य लेके चल रहा था। मेरा उद्देश्य ये था कि चुनाव लड़ना।
किन किन लोगों का समर्थन मिल रहा है आपको? वैसे मैं जिनके पास भी जा रहा हूँ वो भी सभी समर्थन देने को तैयार हैं, लिखित में देने को तैयार हैं। इसमें पार्टी लेवल की कोई बात नहीं है, यहाँ तो सभी पार्टी वाले हैं, भाजपा वाले हैं, कांग्रेस वाले हैं, अदर वाले हैं, लेकिन उनका एक ही उद्देश्य है, हम क्षेत्रीयवाद देखेंगे, हमारा अपना विधायक यहीं से रहे, कोई भी समस्या हो हमको दूर जाने की ज़रूरत ना पड़े। अभी तो आप विधायक के पद में लड़ने जा रहे हैं, इससे पहले कौन कौन सा पद था आपका? पद तो ऐसे चुनाव तो छोटे से शुरू किया जाता था, तो इसके पहले मेरे मन में ऐसा कोई विचार नहीं था चुनाव लड़ने का। ये विचार अचानक आया है। अब अचानक आया तो सबसे पहले आ गया मेरे सामने विधानसभा चुनाव का, तो वही सोच के मैं विधानसभा में अपना उम्मीदवारी किया हूँ। क्या इससे पहले तो आप विचार रख सकते थे पार्षद बनूं या प्रतिनिधि किसी चीज को बनूं? नहीं तो पहले की बात था, उस समय कोई इरादा नहीं था मेरा चुनाव लड़ने का। कौन सा सन से आप इच्छा जारी किए हैं? कुछ नहीं, बस ज़्यादा है 2-4 महीना पहले का ही बात है। जनताओं से आप क्या यादव जी, मोदी जी ने अलॉटमेंट किया है कि मतलब हर घर पक्का मकान है, लेकिन कुछ ही क्षेत्र में बचे हैं या कुछ क्षेत्र में हुआ है, ऐसा क्या देखते हैं आप? कुछ तो ऐसा हुआ होगा जो उनके कार्य में बाधा हुआ होगा, इसकी वजह से वो रुका होगा। अभी की सरकार ने, जो अभी कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने वादा किया था गंगा जल लेके कि शराब को बंद करेंगे। आप इसको किस नज़र से देखते हैं? वो ऐसा होता है कि सरकार बैठने के बाद बनने के पहले कुछ भी बोल देते हैं। सरकार में जैसे बैठते हैं उनका एक विशेष नियम रहता है जिसको नहीं कर पाते होंगे भाई, उनको पूरा राज्य देखना होता है। बंद नहीं होने का कारण क्या है? इसमें तो नहीं बोल पाऊँगा, उसमें ज़्यादा जानकारी भी नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर बोलूँगा कि अगर वो बंद कर देते हैं तो इसमें बहुत सारी दिक्कतें आना चालू हो जाए। उससे कितने कर्मचारी जुड़े हुए हैं, उनका वेतन का दिक्कत होगा और बहुत सारी दिक्कतें आना चालू हो जाएगा। आपने कहा कि विकास कार्य नहीं हो रहे, इसका मुख्य कारण क्या है? हो सके यहाँ तक विकास नहीं पहुँच पा रहा होगा। अगर यहीं का प्रत्याशी है तो स्वाभाविक बात है कि यहाँ का विकास होगा ही। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ के प्रत्याशी जो है या विधायक बने हुए हैं वो अपने ऊपर के अधिकारी को नहीं बता पा रहे हैं, ये या उससे पहुंच से बाहर है? ये उन्हीं लोग बता पाएंगे कि उनको वहाँ से प्राथमिकता मिलता है या नहीं मिलता है। बनने के पहले कुछ भी बोल देते हैं, बनने के बाद कुछ भी करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, आप अपने कटघोरा विधानसभा क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं उनसे यही अपील करना चाहूँगा कि मैं जो अभी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़ा हुआ हूँ, तो उन्हीं की उम्मीद पे खड़ा हुआ हूँ। उन्हीं से मैं उम्मीद रखता हूँ कि वो मुझे भारी बहुमत से विजयी बनाए। आपके चुनाव चिन्ह क्या है और कितने नंबर के रहेगा? मेरा चुनाव चिन्ह बांसुरी है। बताएंगे क्या अपील करना चाहेंगे आप? मैं उनसे इतना ही अपील करूँगा कि वो मुझे एक बार मेरे छाप, जैसे बांसुरी छाप है उसमें बटन दबा के सेवा का मौका दें, और मैं कोशिश नहीं करूँगा ही कि उनके उम्मीदों पे मैं खरा उतरूँ। क्या आपको जनता के ऊपर विश्वास है? फुल विश्वास है। क्या जनता को आपके ऊपर विश्वास है? ये वो जाने। यादव जी, मोदी जी ने अलॉटमेंट किया है कि मतलब हर घर पक्का मकान है, लेकिन कुछ ही क्षेत्र में बचे हैं या कुछ क्षेत्र में हुआ है, ऐसा क्या देखते हैं आप? कुछ तो ऐसा हुआ होगा जो उनके कार्य में बाधा हुआ होगा, इसकी वजह से वो रुका होगा। अभी की सरकार ने, जो अभी कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने वादा किया था गंगा जल लेके कि शराब को बंद करेंगे। आप इसको किस नज़र से देखते हैं? वो ऐसा होता है कि सरकार बैठने के बाद बनने के पहले कुछ भी बोल देते हैं। सरकार में जैसे बैठते हैं उनका एक विशेष नियम रहता है जिसको नहीं कर पाते होंगे भाई, उनको पूरा राज्य देखना होता है। बंद नहीं होने का कारण क्या है?
ज़्यादा इसमें तो नहीं बोल पाऊँगा, उसमें ज़्यादा जानकारी भी नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर बोलूँगा कि अगर वो बंद कर देते हैं तो इसमें बहुत सारी दिक्कतें आना चालू हो जाए। उससे कितने कर्मचारी जुड़े हुए हैं, उनका आप वेतन का दिक्कत होगा और बहुत सारी दिक्कतें आना चालू हो जाएगा। आपने कहा कि विकास कार्य नहीं हो रहे, इसका मुख्य कारण क्या है? हो सके यहाँ तक विकास नहीं पहुँच पा रहा होगा। अगर यहीं का प्रत्याशी है तो स्वाभाविक बात है कि यहाँ का विकास होगा ही। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ के प्रत्याशी जो है या विधायक बने हुए हैं वो अपने ऊपर के अधिकारी को नहीं बता पा रहे हैं ये या उससे पहुंच से बाहर है? ये उन्हीं लोग बता पाएंगे कि उनको वहाँ से प्राथमिकता मिलता है या नहीं मिलता है। बनने के पहले कुछ भी बोल देते हैं, बनने के बाद कुछ भी करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, आप अपने कटघोरा विधानसभा क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं उनसे यही अपील करना चाहूँगा कि मैं जो अभी निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़ा हुआ हूँ, तो उन्हीं की उम्मीद पे खड़ा हुआ हूँ। उन्हीं से मैं उम्मीद रखता हूँ कि वो मुझे भारी बहुमत से विजयी बनाएं। आपके चुनाव चिन्ह क्या है और कितने नंबर की रहेगा? मेरा चुनाव चिन्ह बांसुरी है। नंबर में बताएंगे क्या अपील करना चाहेंगे आप? मैं उनसे इतना ही अपील करूंगा कि वो मुझे एक बार मेरे छाप, जैसे बांसुरी छाप है, उसमें बटन दबा के सेवा का मौका दें और मैं कोशिश करूंगा, कोशिश नहीं करूंगा ही कि उनके उम्मीदों पे मैं खरा उतरूं। क्या आपको जनता के ऊपर विश्वास है? फुल विश्वास है। क्या जनता को आपके ऊपर विश्वास है? ये वो जाने।